जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने बीजेपी सरकार को जम के घेरा है। राहुल गांधी जी ने सरकार की तरफ तंज कसते हुए कहा है कि जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा है, वैसे ही बीजेपी हिंदुस्तान की युवा का अंगूठा काटने में व्यस्त है। ऐसे गुरु तो हर चौराहे पे पिटाएंगे। फिर राहुल गांधी ने संविधान के बारे में बात करते हुए कहा है कि संविधान में अंबेडकर, गांधी, नेहरू के विचार हैं। उन विचारों का स्रोत शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर आदि को ही सिर्फ जाता है। इस पे सावरकर जी का कहना था कि भारत के संविधान में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, जिसकी आप पूजा भी करते हैं। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने नेता के शब्दों पे कायम हैं? क्या आप अपने नेता के शब्दों का समर्थन करते हैं कि नहीं? क्योंकि जब आप संसद में संविधान की रक्षा के बारे में बोलते हैं तो आप सावरकर जी का उपहास करते हैं, आप उनका अपमान करते हैं, आप उनको गाली दे रहे होते हैं, उनको नीच दिखाने का काम करते हैं और बदनाम तो करते ही हैं आप लोग। इसके अलावा भी राहुल गांधी जी ने भाषण के दौरान जातीय जनगणना का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर राजनीतिक समानता है लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है तो राजनीतिक समानता नष्ट हो जाएगी। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि आज राजनीतिक समानता खत्म हो गई है, भारत की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, सामाजिक समानता भी नहीं है, आर्थिक समानता भी नहीं है, इसलिए हमारा अगला कदम जातीय जनगणना ही होगा। हम जातीय जनगणना कराकर ही मानेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए दौर और एक नए लहर विकास की तरफ आएगी। नई तरह की राजनीति होगी। हम यहाँ 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ेंगे और हम जातीय जनगणना जरूर कराएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने अपने भाषण के दौरान हाथरस का भी मुद्दा उठाया था। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया था। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, अपराधी बाहर घूम रहे होते हैं, जबकि पीड़ित परिवार घर के अंदर कैदी की तरह जीवन बिता रहे हैं। ये संविधान कहाँ का लिखा हुआ है? यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू है। संभल के हिंसा पर भी राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी के लोग जहां जाते हैं वहां सिर्फ धर्म जाति के नाम पर हिंसा फैलाने का काम करते हैं, सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, सिर्फ जातिवाद करते हैं।